इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक बहुत बड़े वर्ग पर, भारत के एक बहुत बड़े समाज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। भूल गए द्रोणाचार्य को? एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा क्योंकि वह शूद्र था। भूल गए सम्मुख ऋषि को? राम ने उसकी हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह शूद्र था। इसके अलावा उनका कोई अपराध नहीं था। टीवी एंकर साफ साफ उससे पूछता है कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी, इस पर बताइए आपको क्या कहना है। अब सांबित पात्रा को यह बात बड़ी चुभ रही थी कि हिंदू धर्म को लात मारी, हिंदू धर्म को लात मारी, जबकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से एंकर ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी, इस पर कुछ कहिए। तो सांबित पात्रा इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि आप पहले सुनिए कि अंबेडकर ने मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला है। अरे मूर्ख, बेवकूफ, तुझे वहां पे तो बैठने का अधिकार नहीं है। तुझे यह समझ नहीं आ रहा कि एंकर तुझसे क्या प्रश्न कर रहा है और तू क्या उत्तर दे रहा है। अगर तुझे यह समझ में आ जाए कि एंकर का जो प्रश्न है पहले मैं उसका उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात कहूं, तो समझ में आता है, तब तो लगता है कि तू विद्वान आदमी है। ऐसे से मूर्खों को टीवी पर डिबेट करने के लिए जो है वहां बिठा लिया जाता है। खैर, ये तो बातें होती रहती हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश के लोग, इस देश में जो हिंदू मानसिकता के लोग, ब्राह्मण मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं, वो इस देश में रह रहे हैं लेकिन सत्य से दूर हैं। और जब जब कोई व्यक्ति इनको सत्य का दर्शन कराने का प्रयास करता है, तब तब उसके खिलाफ वे प्रतिक्रांति छेड़ देते हैं, तब तब वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो मैं इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, पहले एक बार जरा नजर डाल लें कि वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं जिन पर इतना बवाल मच रहा है। पहली प्रतिज्ञा कहती है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है या जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है पृथ्वी के किसी भी कोने में, उसका यह फर्ज बनता है कि वह अपने समाज को सही मार्गदर्शन दे और उसको नेतृत्व प्रदान करते हुए उसको आगे तक लेके जाए, उसका मानसिक तौर पे विकास करे। हर किसी एक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से यही तो कर रहे हैं। उन्होंने जब इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ये ईश्वर मानने योग्य ही नहीं है। इनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लगे कि हाँ ये ईश्वर हैं, या जो ईश्वर की जो परिभाषा है उस पर ये खरे उतरते हो। आज भी हम ये जांच करें, कितना भी आप केस लड़ लीजिए, आप कितने भी तर्क कर लीजिए, कोई ये साबित करके दिखाए कि हाँ ये ईश्वर हैं और इनको ईश्वर मानना चाहिए, तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात गलत साबित हो जाएगी और आप किसी भी अदालत में जीत जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रतिज्ञा है उसमें कहते हैं मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। भाई, अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा इन्होंने नुकसान किया है। जो राम है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण कहती है कि उन्होंने शूद्र समाज के सम्मुख ऋषि का वध किया और बिना बात के किया। वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार मांग रहे हैं और राम उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं। अपने अधिकार मांगने पर कोई व्यक्ति उसको अधिकार से वंचित करते हुए उसकी हत्या कर देता है, तो मैं उसको ईश्वर क्यों मानूं? यदि कुछ लोग, यदि मेरे समाज के कुछ लोग गलती से अनजाने में तथ्यों की जानकारी के अभाव में, इतिहास की जानकारी के अभाव में अगर किसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराऊं, सही इतिहास को बताऊं और उनको सही रास्ते पर लेकर आऊं। ये राम उन लोगों के तो ईश्वर हो सकते हैं जिन्हें इस देश में तथाकथित ऊंची जाति का कहा जाता है, लेकिन ये उनके ईश्वर कभी भी नहीं हो सकते हैं जिन्हें इन तथाकथित लोगों ने दलित कहा, नीच कहा। इसके बाद मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है कि पूजा करने के कुछ तो मापदंड हो, किसकी पूजा की जाए, या किसी की भी पूजा हम करने लगते हैं। जो सम्मान देने योग्य व्यक्ति है उस सम्मान दिया जाएगा। पहले साबित कीजिए कि ये लोग इस देश में सम्मान देने के लायक हैं, कि इस देश के लोगों के लिए इन लोगों ने कुछ भी किया है। अगर कुछ भी किया है
तो वास्तव में ये सम्मान देने के योग्य हैं। हमारे लिए काम तो कोई और करता है, हमारे लिए त्याग समर्पण और बलिदान तो कोई और देता है, हमारे लिए अपने बीवी बच्चों को भूखा और प्यासा कोई और मारता है, लेकिन हम पूजा करने के लिए इन गणपति गौरी की जाते हैं, इनके मंदिरों में जाते हैं। ये मेरे समाज पर कलंक है और इस कलंक को धोना मेरे लिए जरूरी है। ये मेरे समाज की बात है, मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से निकल कर आया हूं, मैं भी उसी धर्म से निकल कर आया हूं। अगर मुझे अपने ही धर्म में कुछ खोट नजर आई है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उस खोट को दूर करूं, और इस खोट को दूर करने में किसी को मिर्ची लगती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें उस व्यक्ति की मानसिकता का कसूर है। वो अपनी मानसिकता को चेंज करे तो उसको मिर्ची लगना बंद हो जाएगा। इसके बाद मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। बिल्कुल सही बात है। बताओ मुझे, आपके धर्म ग्रंथों का आधार जिन्हें आप वेद कहते हैं, उन वेदों में क्या अवतारवाद की कोई व्यवस्था है कि इस तरीके से ईश्वर अवतार लेगा? क्या उनकी कोई सारणी बनाई है वहां पर कि इस तरीके से ये अवतार होंगे? आपके मन में जब जब आया, जब जब आपने अवतार गढ़ दिए, और सब जग जाहिर है। आप तर्क कीजिए, आप साबित कीजिए, पता लग जाएगा कि कितने अवतार हुए हैं, कितने अवतार होते हैं, अवतारों का उद्देश्य क्या है और कितना उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तब तो हम समझेंगे, तब तो हमारा समाज समझ जाएगा, हम खुद आएंगे श्रद्धा प्रकट करने के लिए। इसके बाद मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को पागलपंथ तथा झूठा प्रचार समझता हूं, क्योंकि जब दाल निकली तो क्या करें। अब जिसमें लोगों की आस्था है, जिनमें लोगों का विश्वास है, चलो उन्हीं को अवतार बना लेते हैं, उनको भी अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि धर्म तो इनका जो धंधा है, धर्म ना आस्था, ना विश्वास, ना श्रद्धा, अब तो धर्म धंधा है। और धंधे को बनाए रखने के लिए उसमें दुकान में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा, ताकि मेरी दुकान से कोई ग्राहक वापस ना जाए। तो वहाँ पर कमी दिखाई दे रही थी भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध भी अवतारों में शामिल कर लिए गए। लेकिन कहाँ पर शामिल किए गए, किस पुराण के द्वारा शामिल किए गए, इस बात को जाने बगैर ये गधे लोग बार बार बुद्ध जो है विष्णु का अवतार, बुद्ध विष्णु का अवतार, किसी को पता नहीं है। किसी भी हिंदू मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको जो कि कम से कम कुछ तो लगे लोगों को कि हाँ ये जो विष्णु के अवतार हैं। अगर अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति अपने हिंदू देवी देवताओं और ईश्वरों के साथ में आप लोग अगर स्थापित भी कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि तब वे लोग कभी तो बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कभी तो बुद्ध को समझेंगे, समझने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। और जब समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो ये जो मंदिर हैं सारे के सारे मंदिरों से धीरे धीरे उन नकली देवी देवताओं और ईश्वरों की सफाई हो जाएगी, और वहाँ एकमात्र जो मूर्ति रह जाएगी वो बुद्ध की ही रह जाएगी। इसीलिए तो बाबा साहेब बोल रहे हैं, मैं श्राद्ध और पिंडदान कभी नहीं करूंगा, मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा, मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही, क्योंकि हमारे समाज को लूटने वाला ब्राह्मण ही तो है। जहां एक और भगवान बुद्ध का धम्म ब्राह्मण समाज के द्वारा ही अधिकतर प्रचारित और प्रसारित किया गया। सारीपुत्र, मोगलनयन जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बुद्ध की शरण में आते हैं और बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान एक कर देते हैं, वहीं पर उसी ब्राह्मण समाज में से ऐसे दुष्ट ब्राह्मण भी हैं जो अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने देह को कसाला ना पड़े, सिर्फ इस बात के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी मनुष्यता से किसी भी हद तक नीचे गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का अमानवीय अत्याचार करने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाग गए, समझ गए, और वे जान गए कि यही है सबसे बड़ा दुश्मन। ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराऊंगा। जो ब्राह्मण अभी भी उस ब्राह्मणवादी क्रिया में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा हुआ है, उस ब्राह्मण के द्वारा मैं अपने घर में कोई भी कार्य नहीं कराऊंगा। लेकिन
आधुनिक युग में भी ऐसे ब्राह्मण हैं केदारनाथ पांडे, जिनको पूरा विश्व महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानता है, जिनको जब बुद्धि आई, समझ में आया, समुद्धि प्राप्त हुई, तो वे एकाएक हिंदू धर्म को वैसे ही लात मारते जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लात मारी, और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और इतना महान कार्य करते हैं कि जो धर्म ग्रंथ, जो ज्ञान यहां से तिब्बत गया था, उसको फिर गधों घोड़ों पर लाद कर बड़ी बड़ी पुस्तकों के माध्यम से इस देश में लाने का महती कार्य करते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे ब्राह्मण भी हैं। तो वे ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, बौद्ध धर्म की क्रिया को आपके घर में लेकर आ रहे हैं, उनसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण से जरूर परहेज है जो अभी भी ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन, उनको स्थापित करने में लगा हुआ है। इसके बाद सभी मनुष्य एक समान हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। जाइए कोर्ट, बोलिए कि हमें तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में तो समानता का कोई स्थान ही नहीं है, वहां तो वर्ण व्यवस्था का स्थान है। गांधी जी भी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, आत्मा है, ये कैसे नष्ट हो जाएगी, ये तो कर्म पर आधारित है। अबे गधो, ये बताओ मुझे कि कर्म पर आधारित है, इतिहास में एक भी उदाहरण दे सकते हो जहां पर कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण शूद्र बना हो या कोई शूद्र ब्राह्मण बन गया हो? लेकिन ढेरों उदाहरण हैं जहां पर इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक बहुत बड़े वर्ग पर, भारत के एक बहुत बड़े समाज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। भूल के द्रोणाचार्य को एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा क्योंकि वह शूद्र था। भूल के सम्मुख ऋषि को राम ने उसकी हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह शूद्र था, इसके अलावा उनका कोई अपराध नहीं था। तो इसीलिए तो कह रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमें एक समान मानवीय सिद्धांतों में विश्वास रखना है। जो सिद्धांत मनुष्य को एक समान मानता हो, मनुष्य मनुष्य में किसी प्रकार का भेद ना करता हो, ऐसा भेद जो प्राकृतिक नहीं है, किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक भेद पर उन्हें आपत्ति है, इसलिए वे कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। इसके बाद मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगा, और यही प्रयास कर रहे हैं। हजारों साल से हम क्या मांग रहे हैं, ये समाज क्या मांग रहा है? आप समानता मांग रहे हैं, लेकिन आज भी आप समानता देने के लिए तैयार नहीं है। तो गधे तो आप ही हैं जो विश्व स्तर का एक मौलिक सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं। विश्व स्तर पर चर्चा चली है कि सभी मनुष्य समान हैं, प्राकृतिक रूप समान है, सभी मनुष्यों को इस प्रकृति से समान रूप से हवा, जल, वायु और रोशनी मिलती है, कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के उस उच्च कोटि, उच्च जाति के लोगों ने भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को समान रूप से हवा, पानी, रोशनी लेने से वंचित किया। याद है ना, परछाई पड़ते ही ब्राह्मण जी अशुद्ध हो जाते थे। याद नहीं है तो इतिहास जाके पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा कि कितने दुष्टतम अत्याचार एक समाज के ऊपर इस धर्म ने किए हैं। इसके बाद मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा, क्योंकि इसी से मुक्ति संभव है। केवल शरण में जाने मात्र से मुक्ति संभव नहीं है, पालन करना पड़ेगा, अपने आप को सदाचारी बनाना पड़ेगा। मैं भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा ताकि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जा सके। मैं प्राणी मात्र पर दया रखकर उनका पालन पोषण करूंगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। इस देश के लोगों को गौरव मिलता है बौद्ध धर्म से, इस देश के लोगों को गौरव मिलता है बुद्ध से। आज इस देश में हिंदू धर्म के बोलबाला हो रहे हैं, आज इस देश के लोग हिंदू धर्म को जानते हैं। भारत का ही था बौद्ध धर्म, लेकिन भारत के ही लोग बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, बुद्ध को नहीं जानते हैं। लेकिन ये गधे टाइप के लोग ये भी सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन बुद्ध ने कर दिया जिसके कारण उनको नहीं मानना चाहिए, उनके सिद्धांतों को नहीं मानना चाहिए। ऐसे कौन से सिद्धांत दे दिए, कभी पढ़ तो लो, कम से कम पता लगेगा आपको कि आपके जीवन के लिए बुद्ध के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं। और जब आप एक बार पढ़ लेंगे, आप सबसे पहले तो बुद्ध को पढ़ने से पहले अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ लो कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है।
एक दूसरे से लड़ाई, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वर्चस्व के लिए कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये भगवान है, ये ईश्वर है जो आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं क्या बोलूं, फिर अपशब्द हो जाएंगे, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना चाहिए आपको। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या ऐसा है जो आपके हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर आपको चलना चाहिए और दूसरों को चलने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और ऐसा क्या नहीं है बुद्ध के धम्म में जो उन पर नहीं चलना चाहिए और किसी और को भी आमंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों को रोकना चाहिए। जो गलत चीजें होती हैं उससे दूसरों को बचाया जाता है, वही काम कर रहे हैं हम, यही काम बाबा साहेब कर रहे हैं। इसके बाद, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब आदि नशा नहीं करूंगा। क्यों कह रहे हैं बाबा साहेब? ये समाज में आया कहां से? फिर से वही कह रहा हूं कि अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, ये सारी बातें उसमें मिल जाएंगी। चोरी, झूठ, नशा, मिथ्याचार। सबसे बड़ी बात, एक बात पूछता हूं मैं आपसे, जब चर्चा चल रही है तो, राजा दशरथ की 4 मुख्य रानियां थीं। कहा जाता है कि उनकी 350 रानियां थीं, लेकिन उनको एक भी संतान नहीं थी। विश्व का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यदि 350 रानियों के होने के बाद भी राजा दशरथ को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उन रानियों में दोष नहीं हो सकता, सभी रानियों में दोष नहीं हो सकता, राजा दशरथ में ही दोष रहा होगा। और फिर पढ़िए रामायण को आप, कि राजा दशरथ जो है, जो यज्ञ कराते हैं जिसके द्वारा राम और दूसरे उनके पुत्र पैदा होते हैं, उसके लिए उन्होंने किसको बुलाया? ऋषि श्रृंगे को बुलाते हैं। और ये ऋषि श्रृंगे कौन है? एक नौजवान है जो बलिष्ठ है, और उसके साथ में यह भी उसमें लिखा है कि बहुत सारी वेश्याएं उसके रास्ते में चलने के लिए भेजी गईं। देखिए आप जो है, ये हिंदू धर्म के ग्रंथों का आचरण है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, बहुत संक्षेप में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञाशील व करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की तरक्की के लिए हानिकारक व मनुष्य मात्र को असमान तथा नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आता वो सुन ले। वो कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र को असमान मानने वाला हिंदू धर्म, असमान मानता है हिंदू धर्म मनुष्य को, मनुष्य मनुष्य में भेद करता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसके बाद, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही शुद्ध धर्म है, सद्धम है, यही सद्धम है। पढ़ लो, पढ़ने के बाद बात करना, बिना पढ़े तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। मैं यह मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है, यही है पुनर्जन्म। इसी जीवन में पुनर्जन्म हो रहा है, इसी जीवन में पुनर्जन्म हो रहा है, कोई दूसरा और जन्म लेने की अवस्था नहीं है। इसी जन्म में मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं और अपने कर्मों को सुधार कर अपने लिए अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा कर सकता हूं, अपने जीवन को उन्नत बना सकता हूं। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। यह 22वीं प्रतिज्ञा है, और इन 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बाबा साहेब अपने अनुयायियों को क्या बता रहे हैं, इस पर हर एक हिंदू को सोचना चाहिए। अरे अगर आपके अंदर जरा सी भी बुद्धि है, विवेक है, जरा सा भी तर्क मौजूद है, तो उस तर्क, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनको छानो कि उसमें ये जो लोग बोल रहे हैं क्या ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं तो हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं, तो हम उस कानून और उस संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें कोई भी, इस देश की कोर्ट हमें दंडित करने के लिए तैयार हो जाएगी, इस देश के उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हमें दंडित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी सी बुद्धि अगर आप अप्लाई कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल भी तर्कवादी नहीं हो, आप लोग अंधभक्त हो। अंधभक्त ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म यह कहता है, अब पता नहीं हिंदू धर्म कहता है, लेकिन मैंने कई पंडितों से जब बात की है तो ये कहते हैं कि आस्था पर प्रश्न नहीं होता, ईश्वर पर प्रश्न नहीं होता। और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपकी आस्था पर प्रश्न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर आपकी पोल खुलने लगती है। आपके ईश्वर पर प्रश्न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाबा साहेब ने यह
सब कुछ खोल कर रख दिया है कि मैं ये ईश्वर है इनको नहीं मानूंगा, और ईश्वर होते नहीं है, अवतार भी नहीं होते हैं, ये सब खोल के रख दिया है। आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य पढ़िए, सब कुछ खोल के रखा हुआ है। और उस साहित्य को आपके आका ही छाप रहे हैं आज, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल हो चुके हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और इन 2 कार्यकाल में अगर भारत सरकार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य छाप रही है, जो 40-42 वॉल्यूम्स हैं, अगर उनको छाप रही है, तो इसका मतलब आपके आका ही तो छाप रहे हैं, आपके आका ही तो सत्ता में हैं। तो इसको इतना तो समझ लो कि आपके आका और उसको छापने के लिए क्यों मजबूर हैं। क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है उन साहित्य के खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं और उस साहित्य को इस कानून या संविधान की मर्यादा के खिलाफ घोषित करवा लेते हैं। करवा लो, कर दो, आप जो है चैलेंज है। या तो आप अपनी बात साबित कर लो किसी कोर्ट में, या आप हमारी बात को मान लो। ये देश में सामंजस्य बैठ जाएगा, इस देश में हार्मोनी स्थापित हो जाएगी, इस देश में इस कानून की आवश्यकता बहुत कम महसूस की जाएगी। लेकिन जब तक तुम लोग अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करते, उनका इलाज नहीं करवाते हो, तब तक ये हार्मोनी कैसे बनेगी? क्योंकि आप झूठ बोलने वाले लोग हो और हम झूठ से परहेज करने वाले लोग हैं, हम सत्य की चाहत रखने वाले लोग हैं। हमें तो सत्य चाहिए, वो जिस रूप में मिले, जिससे भी मिले, जहां से भी मिले, हम उसको लेकर रहेंगे। और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप हमें उस सत्य को लेने से रोक सको। और जब तक इस देश की व्यवस्था, इस देश के कानून, इस देश की कोर्ट संविधान के माध्यम से चल रही है, संविधान की भावनाओं का सम्मान कर रही है, तब तक तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तक तो हम अपनी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, कहते रहेंगे। और एक दिन आपको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी पढ़ लिख रहे हो, बहुत सा परिवर्तन आपके अंदर आया है। अब अंधश्रद्धा का जो आवरण है आपके ऊपर से धीरे धीरे हटने लगा है। अब तो साइंस भी पढ़ने लगे हैं, जबकि साइंस से तो कोई सरोकार नहीं है। धर्म ग्रंथों में साइंस का तो बिल्कुल उसकी तो अवमानना होती है साइंस की। साइंस को तो झूठा करार देने की पूरे भरसक कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे पूरे के पूरे, एक एक सेकंड जो है साइंस से भरपूर है, लेकिन उसी साइंस के खिलाफ आप जो बगावत करने का काम करते हो, ये कृतधनता है, ये एहसान फरामोशी है। इन वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से आपको ये इतनी ऐशो आराम की जिंदगी दी है, उनका सम्मान कीजिए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा